बात करते हैं आर्टिकल 14 की, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसी में कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये ब्रिटेन के प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है और ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून की निगाह में सभी लोग समान हैं, चाहे वो मोदी जी हो, सलमान खान हो, अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल्स हो, स्टूडेंट्स हो, एडल्ट्स हो, मतलब सभी लोग उसकी निगाह में समान है। अच्छी बात है, लेकिन कहा जाता है कि ये नेगेटिव अवधारणा है, मतलब सभी से इनकम टैक्स लेना एक कानून बन गया। अब भाई इनकम टैक्स 20 लाख रुपए कमाने वाले से भी लेना है और 2000 रुपये कमाने वाले से भी लेना है। 2000 वाले की इनकम इतनी कम है कि वो टैक्स दे के अपनी रोजी रोटी कमाए। तो अगर यही कानून बना दिया गया सभी के लिए एक जैसा, तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि कानून के सामने सभी समान है। ये बात तो कई हद तक सही है, लेकिन वही कानून यदि सबके लिए एक जैसा हो जा रहा है तो ये नेगेटिव अवधारणा हो गई। इसीलिए ये एक सकारात्मक अवधारणा हो गई। कैसे? मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करता है। ये इस परिस्थितियों के अनुसार संरक्षण दे देता है अधिकारों को, मतलब नया कानून बना देता है। जैसे कि यदि कोई एक अमीर और कोई गरीब कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, तो अमीर के पास काफ़ी पैसा है, अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लेगा, लेकिन वही गरीब व्यक्ति जिसके पास ना तो संसाधन है, ना पैसे हैं, ना इतना पढ़ा लिखा है, वो कैसे करेगा? तो इसको सही सलाह देने के लिए आर्टिकल 39A कहता है कि एक कानून बनाया गया, मतलब सरकारी वकील जो निःशुल्क होगा, जो इसकी तरफ से इसको सारी सहायता करेगा, तो इसके अधिकारों का संरक्षण किया गया है। मतलब इसके अनुसार, इसकी परिस्थितियों के अनुसार एक नया कानून बना दिया गया, मतलब इसके अधिकारों को भी प्रोटेक्शन मिल गया। ऐसी कहा जाता है कि मुख्य धारा से कुछ वर्ग पीछे रह गए थे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है, एजुकेशन पे काम किया जाता है, मतलब जैसी परिस्थिति होती है वैसा एक नया कानून बना दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव अवधारणा हो गई। आशा करते हैं कि अब आप दोनों को इनके मध्य का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। थैंक यू।